तो अभी हम लोग लिस्ट स्टाइल के बाद जो हमने लास्ट टाइम ये ऐड ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक कर रहे थे, हमारे पास सारे कॉन्टैक्ट्स शो हो रहे थे। अब हम ये चाहते हैं कि इनके ऊपर जब भी क्लिक हो, ठीक है, तो हम लोग एक डेटाबेस जो हमने सर्विसेज लास्ट टाइम बनाई थी, डेटाबेस सर्विसेज के नाम से इसमें डाटा ऐड होता है, ठीक है। तो खैर उसके लिए हमारे पास बहुत आसान हल है। यहाँ पर हम लगाएंगे जी ऑन टैब, ठीक है। लिस्ट स्टाइल के अंदर ऑन टैब की फंक्शनैलिटी होती है और इसको हम लोग ये यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे, इफ़ एल्स लगा लेते हैं, ठीक है। कंडीशन लगाते हैं अगर हमारे पास जो कॉन्टैक्ट्स हैं उसके अंदर जो फॉन्स है कॉन्टैक्ट्स डॉट सॉरी कॉन्टैक्ट्स कॉन्टैक्ट्स नहीं कॉन्टैक्ट, आई थिंक सो, लेट मी चेक हेयर कि यहाँ पे हम क्या यूज़ करें, कॉन्टैक्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो हम लगाते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट डॉट फ़ॉन्स, ठीक है। जिसके हमारे पास फ़ॉन्स पड़े हुए हैं, ठीक है, और उनके फ़ॉन्स की लेंथ ग्रेटर देन 0 है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप उसका फ़ॉन ऐड नहीं करते, आपके पास सिर्फ नाम रह जाता है या कुछ भी ऐसा, ठीक है। तो हम लोग अगर लेंथ ग्रेटर देन 0 है तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे फाइनल के नाम का, और यहाँ पे हम कर लेंगे स्ट्रिंग और हम कर लेंगे फ़ॉन नंबर, ठीक है। स्क्रीन थोड़ी सी इसको मैं बंद करूं और ऐसा कर लेता हूं ताकि आपको स्क्रीन थोड़ी सी और बड़ी दिखे। अच्छा, यहाँ पे फ़ॉन नम के नाम से एक वेरिएबल बनाया और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट, ठीक है, डॉट फॉन्स डॉट एलिमेंट एट, हम चाहते हैं कि एक कॉन्टैक्ट जो उसका फर्स्ट एलिमेंट पे पड़ा हुआ है वो कॉन्टैक्ट्स हम ऐड कर लें, ठीक है। डॉट वैल्यू, ठीक है, जो उसकी वैल्यू आ रही है, ये हमारे पास वो बैकएंड से डाटा आ रहा है तो इसीलिए हम लोग इसको इस तरह से यूज़ कर लेंगे, ठीक है। साथ में नल सेफ्टी का ये वाला लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये करने के बाद यहाँ पे हम एक और वेरिएबल बनाएंगे फाइनल स्ट्रिंग नेम के नाम का, और नेम के लगा के हम लगा देंगे कॉन्टैक्ट डॉट डिस्प्ले नेम, ठीक है। ये हम कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे भी नल सेफ्टी लगाना पड़ेगा। अब ये काम करने के बाद आपको याद होगा कि हमने एक डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कॉन्टैक्ट के नाम से एक बनाया हुआ था वेरिएबल, जो कि आपको मैं अगर यहाँ से अब दिखाऊं भी तो यहाँ पे हमारे पास ये इंसर्ट कॉन्टैक्ट है, ठीक है। तो हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो मैं नीचे जाके ना एक फंक्शन बना लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और उसका नाम मैं रख देता हूँ क्या भला, ऐड कॉन्टैक्ट, ठीक है। सो वॉइड ऐड कॉन्टैक्ट, ठीक है, वाइड ऐड कॉन्टैक्ट के नाम से बनाया। उसमें एक वेरिएबल जाएगा कौन सा, टी कॉन्टैक्ट के नाम से, क्योंकि हम लोग इसी को ही हम लोग ऐड करने जा रहे हैं। इसमें एक न्यू कॉन्टैक्ट के नाम से वेरिएबल बनाया और ये हमारे पास फंक्शन मेरे पास बन गया, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर हम लोग सबसे पहले तो जो डाटाबेस हेल्पर है इसको एसिंग करते हैं, क्योंकि हम लोग डाटा इंसर्ट करने जा रहे हैं तो थोड़ा टाइम ले सकता है ये सिंक्रोनाइज होने में, क्योंकि फ्यूचर में आके डाटा स्टोर होगा। सो अवेट लिखा, अवेट के बाद हम डाटाबेस हेल्पर के नाम से एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो कि शायद हमने ऊपर कहीं बनाया हुआ है, तो देख लेते हैं जी। डाटाबेस हेल्पर के नाम से ऑब्जेक्ट नहीं बनाया हुआ, ठीक है। तो हम क्यों ना एक डाटाबेस हेल्पर के नाम से ऊपर एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। सो डाटाबेस हेल्पर ये, और यहाँ पे इसका एक बनाया डाटाबेस हेल्पर इक्वल टू डाटाबेस हेल्पर, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट को हम यूज़ कर लेंगे नीचे जहाँ पे हम लोग इसको यूज़ करें, अवेट, अवेट करने के बाद यहाँ पे लगाया जी डाटाबेस हेल्पर डॉट, सॉरी मुझे उसका ऑब्जेक्ट यूज़ करना है ना, तो डाटाबेस किधर गया भाई, डाटाबेस हेल्पर, मेरा ख़्याल है मैं एक बार देखूं ज़रा कि मैंने किस नाम से बनाया था और कहाँ बनाया था। ये फंक्शन यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो ठीक जा रहा है, बिल्कुल ठीक काम कर रहा हूँ मैं। इसका स्कोप इसी के अंदर ही रहेगा। डाटाबेस हेल्पर हमने मतलब कि उसको प्राइवेट किया हुआ, तो इसीलिए हम इसको ये अंडरस्कोर वाला डाटाबेस हेल्पर डॉट इंसर्ट
कॉन्टैक्ट के नाम से जो फंक्शन है इसको हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। सो इसको यूज़ करने के इसके अंदर हमने क्या डालना है, न्यू कॉन्टैक्ट, जो भी हम लेके जाएंगे वो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब जो जो इंसर्ट कॉन्टैक्ट है ये एक इंट रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इंट इसका रिटर्न कर देते हैं, इसको स्टोर कर लेते हैं एक इंटीजर के वेरिएबल के अंदर, रिजल्ट उसका नाम रख देते हैं हम। अब यहाँ पे हम इफ़ कर देते हैं और लिखते हैं रिजल्ट, ताकि डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अगर ज़ीरो है तो फिर हम यहाँ पे एक फ्लटर टोस्ट हम लगा देते हैं और शो टोस्ट करके मैसेज लगा देते हैं जी कि कॉन्टैक्ट एडेड सक्सेसफुली, ठीक है। सक्सेसफुली, शायद ये सक्सेसफुली की स्पेलिंग यही हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, यही है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग एल्स कंडीशन में फिर हम लोग लगा देते हैं क्या भला, यही टोस्ट शो करवा देते हैं यहाँ पर पेस्ट करके कॉन्टैक्ट्स हम करते हैं फेल्ड टू ऐड, ठीक है। हम करते हैं जी फेल्ड टू ऐड कॉन्टैक्ट्स, ये चीज़ होगी, ठीक है। अब इस फंक्शन को हम यूज़ कर लेते हैं कहाँ पे भला, हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो क्या नाम था हमारा, ऐड कॉन्टैक्ट के नाम से, शायद ये ऐड कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे कॉन्टैक्ट्स का पेज, ठीक है। तो हम लोग करते हैं जी क्या भला, टी कॉन्टैक्ट, इसमें हम नेम, नंबर और नेम हम इसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको याद होगा कि टी कॉन्टैक्ट्स के अंदर हमने नेम और नंबर ही स्टोर करवाया था। तो यहाँ पे हम इसको ऐड करते हैं। एक तो हमारे पास फ़ोन नंबर है तो हम फ़ोन नंबर को ऐड करवा देते हैं, दूसरा हमारे पास नेम है तो हम नेम को यहाँ पे ऐड करवा देते हैं। परफेक्ट, ये दोनों चीज़ें हमारे पास हो गई जी ऐड, ठीक है। एल्स कंडीशन में हम फिर से एक फ्लटर टोस्ट शो करवा देते हैं, ये वाला, ठीक है। और वो भी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये लगाने के बाद और हम लगा देंगे कि हम लगा देंगे क्या भला, हम कुछ लिख देते हैं ऊप्स, मतलब ओ इस तरह, फ़ोन नंबर ऑफ दिस कॉन्टैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है जी। ये काम हमारे पास हो गया। अब जब ये काम हो जाएगा, जब हम कॉन्टैक्ट्स ऐड कर लेंगे तो फिर हमारे पास क्या वापस होना क्या चाहिए, यहाँ पे इस फंक्शन के एंड पे हम क्या लगाते हैं जी, नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट पॉप, ठीक है। साथ ही उसको पॉप भी करवा देंगे। परफेक्ट हो गया जी। नाउ अब जल्दी से करते हैं जी क्लिक हमारे इस फंक्शन के ऊपर, वापस जाते हैं, ऐड ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट पे किया क्लिक। तो अब हम लोग क्या काम करेंगे, सर्चिंग तो हमारे पास लास्ट टाइम ही काम कर रही थी तो इसको तो हम नहीं छेड़ते। अभी हम क्या काम करते हैं जी, फॉर एग्जांपल ये एक नंबर है आतिश के नाम को, इसको हम क्लिक करें तो ये हमारे पास कॉन्टैक्ट्स एडिड सक्सेसफुली, ठीक है। अब जब कॉन्टैक्ट्स एडिड सक्सेसफुली हो जाएगा तो अब हमने इसको यहाँ पे शो करवाते हैं कि जो डाटा हमारे पास जो हमने ऐड किया है इसको शो करवाते हैं, ओके। तो हमारे पास जो ऐड कॉन्टैक्ट्स का जो पेज है वो ये पड़ा है और यहाँ पे हम सबसे पहले तो ये एक स्टेटलेस विजेट है, इसको स्टेटफुल कर लेते हैं क्योंकि हमने कुछ और ऑपरेशंस भी परफॉर्म करने हैं। सबसे पहले तो डेटाबेस हेल्पर का ऑब्जेक्ट बनाया और ये हम ऑब्जेक्ट क्यों नहीं आ रहा, डेटाबेस हेल्पर, ठीक है, खुद से लिख लेते हैं, इक्वल टू डेटाबेस हेल्पर, ठीक है। एक हमने बना लिया ये, दूसरा एक लिस्ट बनाई जो कि हमारे पास शो होगी, ठीक है। वो किस टाइप की है ये आपको पता है, टी कॉन्टैक्ट का टाइप की है और उसका नाम रख दिया मैंने कॉन्टैक्ट लिस्ट। डन हो गया जी। सो टी कॉन्टैक्ट लिस्ट भी हमारे पास बन गई और इसको मैं कर देता हूँ जी ये, ठीक है। अभी यहाँ पे एक इंट
काउंट का मतलब काउंट एक बनाता हूँ, ज़ीरो कर देता हूँ, आपको वजह बताता हूँ थोड़ी देर में कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं जी, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, बल्कि ऐसा करते हैं फ़िलहाल कि इसको हम कर देते हैं जी ऐसे, ठीक है, ताकि ये हमारे पास कुछ डाटा जो है वो इस तरह का हो जाए। ठीक है, अब हमारे पास क्या काम करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे और मेरे पास जो आ रहा है एक लिस्ट बनाते हैं, क्या ख्याल है। सो कॉलम के बाद यहाँ पर एक लिस्ट बनाई, ठीक है, और लिस्ट बनाई जी कौन सी, लिस्ट व्यू बिल्डर वाली। ठीक है, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर के अंदर जो काउंट है वो मैं रख देता हूँ काउंट। हम लोग अभी थोड़ी देर बाद इसको अपडेट एक सिस्टम बनाते हैं जिसमें आपको काउंट को हम किस तरह से यूज़ करेंगे ये आपको बताता हूँ। रिटर्न हम कर देते हैं जी एक कार्ड। ठीक है, कार्ड को रिटर्न करने के बाद कार्ड के अंदर हम लोग चाइल्ड लगा देंगे एक, तो चाइल्ड लगाया और चाइल्ड लगा दिया जी क्या, लिस्ट टाइल। ठीक हो गया जी। अब लिस्ट टाइल को जब लगा देंगे, अच्छा जी, तो इस लिस्ट टाइल के अंदर हमने क्या लगाना है, सबसे पहले तो लगा देंगे टाइटल, फिर लगा देंगे जी एक टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर हम लगा देंगे जी कॉन्टैक्ट लिस्ट, और कॉन्टैक्ट लिस्ट की जो भी हमारे पास इंडेक्स आ रहा है, और इंडेक्स डॉट हम क्या लगा देंगे जी, नेम लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि आप नंबर भी लगा सकते हैं, मैं यहाँ पे नेम लगा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद हम क्या हम करते हैं, जब हमारे पास ये लग जाएगा तो हमारे पास हमारे पास क्या आ जाएगा जी, हमारे पास अभी तक हमारे पास कुछ भी, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट लिस्ट हमारे पास बिल्कुल स्टार्ट है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, तो वो शो भी कुछ नहीं करेगा। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आई जी, जो है इसको मैं श्रिंक रैप ट्रू कर देता हूँ ताकि ये अनबाउंडेड हाइट ना ले, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी कॉलम लगा हुआ है, तो ये इस तरह से हमें तंग ना करे। ठीक है, इनिट स्टेट के अंदर हम एक फंक्शन बनाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं जो कि हमारे पास डाटे को लेके आ जाए। ठीक है, तो फंक्शन का नाम हम रख देते हैं क्या भला, लिस्ट शो लिस्ट के नाम से। ठीक है, शो लिस्ट के नाम से हम एक फंक्शन बना देते हैं। डन हो गया जी। और इस शो कॉन्टैक्ट को हम लोग वॉइड कर देते हैं ताकि ये कुछ भी रिटर्न ना करे। यहाँ पे अब हम लोग एक फ्यूचर के नाम से फ्यूचर टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो कि हमारे पास होगा डेटाबेस से आ रहा होगा, एसक्यूएफ लाइट से। ठीक है, इसके अंदर डीबी फ्यूचर करेंगे, एक ऑब्जेक्ट बनाया, और यहाँ पे हम लोग जो डेटाबेस हेल्पर के नाम से हमने ये वाला, इसको मैं क्यों नाम सेट कर देता हूँ, तो डाटा बेस हेल्पर डॉट इनिशियलाइज डेटाबेस, डेटाबेस को इनिशियलाइज किया। अब हम करेंगे जी डीबी फ्यूचर डॉट देन, जब ये इनिशियलाइज हो जाएगा तो फिर हम क्या काम करेंगे, इसको हम लोग करते हैं ब्लॉक बॉडी के अंदर, कंट्रोल डॉट दबाओ और कन्वर्ट टू ब्लॉक बॉडी के ऊपर क्लिक कर दो। ठीक है, अब हम लोग ये जो वैल्यू है ये किस टाइप का है, डेटाबेस टाइप का है, तो यहाँ पे मैं क्यों ना डेटाबेस ही लिख दूँ। ओके, यहाँ पे अब हम डेटाबेस को गेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम डेटाबेस हेल्पर डॉट गेट कॉन्टैक्ट्स, गेट कॉन्टैक्ट लिस्ट, ये हम स्टोर कर लेंगे। ये किस में स्टोर करेंगे, गेट कॉन्टैक्ट लिस्ट है फ्यूचर लिस्ट ऑफ टी कॉन्टैक्ट्स, तो हम इसको कर लेते हैं कॉपी और इसको हम स्टोर करवा लेते हैं ऐसे ही किसी ऑब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, सो ये, और यहाँ पे मैं करता हूँ जी कॉन्टैक्ट लिस्ट फ्यूचर। ओके, सो फ्यूचर से जो कॉन्टैक्ट लिस्ट मतलब जो उधर से होके आ रही है वो हम लोग फिलहाल वो हम यहाँ पे कर देंगे, क्योंकि हम इंसर्ट करें तो अब हम गेट भी कर रहे हैं। अब जब ये काम कर लेंगे तो फिर हम लोग अभी फ़िलहाल इस रिटर्न को तो हटा ही दो ना,
इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो कॉन्टैक्ट लिस्ट फ्यूचर है, ये जब आ जाएगी तो फिर हम डॉट देन पे क्लिक करेंगे और डॉट देन के अंदर हम दोबारा से ब्लॉक बॉडी में गए और यहाँ पे एक सेट स्टेट लगा देंगे, ठीक है। सेट स्टेट लगाने के बाद दिस डॉट कॉन्टैक्ट लिस्ट जो है, ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है, तो इसको हम अगर वैल्यू लिख दें या जो हमारे पास आ रही है, जो हमारे पास आ रही है, जो हमारे पास सॉरी दिस डॉट कॉन्टैक्ट लिस्ट जिसके ऊपर हम अभी बात करें इक्वल टू वैल्यू के बराबर आ जाए कि जो भी हमारे पास वैल्यू यहाँ पे आ रही है वो कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर स्टोर होती है, ठीक है। और इसकी लेंथ की भी अगर हम बात करें तो दिस डॉट काउंट इक्वल टू वैल्यू के ऊपर हम इसको स्टोर कर देंगे, ठीक है जी। वैल्यू डॉट लेंथ, ये हमारे पास एक परफेक्ट तरीका बन गया जी। अब ये जो हमारे पास है इसको हम लोग करते हैं यहाँ पर इनिट स्टेट एक फंक्शन बनाते हैं और इनिट स्टेट के अंदर क्योंकि हमारे पास डाटा आ रहा है वो टाइम भी ले सकता है और हम लोग एक छोटा सा काम करेंगे वो ये कि इनिट स्टेट के अंदर हम डायरेक्टली अगर मैं शो लिस्ट व्यू को स्टोर करवाता हूँ, ठीक है। अभी वापस क्या है, वापस एक बार रीस्टार्ट कर लिया जाए, क्या ख्याल है, क्योंकि हमारे पास इस पेज के अंदर हमने कुछ ना कुछ चेंजेस की हैं, स्टेटलेस को स्टेटफुल में बनाया है और भी कुछ चीज़ें की हैं, तो इसलिए मैं इसको जो है वो कुछ इस तरह से करता हूँ और इसको दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। ओके, कॉन्टेक्ट्स पे गए और कॉन्टेक्ट्स आप देखें आतिश यहाँ पे हमारे पास शो हो गया परफेक्ट तरीके से, डन हो गया ना। सो आपके पास आतिश शो हो गया है। अब अगर नया कॉन्टेक्ट्स हम ऐड करें, फॉर एग्जांपल यहाँ से हम कुछ और कॉन्टेक्ट्स ऐड करें, जैनुल हसन को ऐड करते हैं, तो ये यहाँ पे शो नहीं हुआ। क्यों ना हम ये बार बार इसको भी हम सेट करें और इसको भी हम लोग करें। तो सॉरी, ये मैंने ऐप ही बंद कर दी भाईजान, तो ये ऐप तो ओपन करो ना। तो इसको हम करने के लिए सबसे पहले तो हम जब ये मेरा ख्याल है कि कोई ना कोई रुला कर गया तो इसको क्लोज कर लेते हैं, इसको दोबारा चला लेते हैं और जहाँ पे हमारे पास बटन लगा हुआ है ना, ये नेविगेटर डॉट पुश कॉन्टेक्ट्स पेज का है ना, यहाँ पे हम लोग एक लगाते हैं लॉजिक, ठीक है। जो नेविगेटर डॉट पुश है ना, नेविगेटर डॉट पुश और ये मटेरियल पेज राउट और कॉन्टेक्ट्स पेज, ये हमारे पास एक वैल्यू रिटर्न करती है बूल टाइप का, ठीक है। और इसको हम रिटर्न करते हैं बूल रिजल्ट इक्वल टू नेविगेटर डॉट पुश। ये क्या कर रहा है कि नॉट प्रेजेंट बूल, ओके, ये क्यों नहीं कर रहा भाईजान, ओके, शायद ये एसिंक है, एसिंक कर देते हैं हम लोग और यहाँ पे हम अपडेट कर देते हैं, ठीक है। सो क्योंकि टाइम लगेगा, अब यहाँ पे हम लोग क्या काम करेंगे, अब सिलेक्ट इफ़ रिज़ल्ट, अगर उधर से कुछ ना कुछ रिज़ल्ट ट्रू आ रहा है, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू जब हम आगे जाएंगे तो हमारे पास जो हमारे पास शो लिस्ट है इसको हम दोबारा से कॉल करवा लेंगे, क्या ख्याल है, ठीक है। अब जब ये कॉल हो जाएगा, जब हम नेक्स्ट स्क्रीन में जाएंगे तो उधर से जब हम वापस ये स्क्रीन जब कॉल आएगी तो हर बार जो है वो शो लिस्ट जो है, जब भी कॉन्टैक्ट पेज हमारा कॉल होगा और जब ये इसका रिज़ल्ट ट्रू आया तो शो लिस्ट बार बार अपडेट होती जाएगी, क्या ख्याल है। ये हमारे पास कुछ लॉजिकल रीजनिंग लग रही है ना, कि जब भी हम लोग डाटा कॉन्टैक्ट पेज में जाएंगे और उधर तो हमारे पास ये रिज़ल्ट जो है जो कि पहले यूज़ नहीं हुआ, ये रिज़ल्ट ट्रू हुआ, कॉन्टैक्ट पेज में जब हम पुश हुए तो हम लोग साथ साथ जब भी ये स्क्रीन हमारे पास आएगी तब हम लोग क्या काम करेंगे, जब तब तक हम लोग इस शो लिस्ट को भी बार बार कॉल करवाते जाएंगे जब भी हम वापस आएंगे। खैर, इसको चला के देखते हैं, तभी पता चलेगा कि तब हमारे पास कहाँ और क्या हमारे पास रिज़ल्ट आ रहा है।
अच्छा, जो हमारे पास ये कार्ड है इसके अंदर लिस्ट टाइल तो हमने लगा दिया, साथ में हम क्यों ना एक ट्रेलिंग भी लगा देते हैं, ठीक है। सो हम लोग ट्रेलिंग लगाया, और ट्रेलिंग के अंदर क्या लगा दिया, एक आइकॉन बटन। मैं ये क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं कॉन्टेक्ट्स को शायद गलती से अगर मैं कर दूँ तो मैं उसको डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है। सो आइकन्स डॉट डिलीट, डिलीट, ठीक है। सो आइकन्स डॉट डिलीट कर दूंगा, और ये काम करने के बाद यहाँ पे कॉमा लगा के इसका कलर भी थोड़ा सा बेहतर कर देते हैं, कलर्स डॉट रेड कर देते हैं, ताकि डिलीट वाले बंदे को पता लगेगा भजन बंदा डिलीट कर रहा है, ठीक है। अब जब ये हम डिलीट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर एक फंक्शन एक और बना लेते हैं, वो कौन सा वाला, डिलीट कॉन्टैक्ट का। ओके, सो वॉइड डिलीट कॉन्टैक्ट के नाम से हम एक फंक्शन बना लेंगे, और ये हमारे पास एसिंक होगा, एसिंक होगा, और ये फंक्शन हमारे पास आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम सेम क्या काम हम करेंगे, सबसे पहले ये जो डिलीट कॉन्टैक्ट है ये अपने पास कुछ ना कुछ वेरिएबल लेगा, तो हम कर देंगे टी कॉन्टैक्ट सेम कॉन्टैक्ट के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जो डिलीट कॉन्टैक्ट का फंक्शन था, सबसे पहले तो लगाया अवेट डेटाबेस हेल्पर डॉट डिलीट कॉन्टैक्ट, और इसको चाहिए एक आईडी, तो हमारे पास जो कॉन्टैक्ट है डॉट आईडी इसकी ये हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। और इसको भी हम लोग इंट रिजल्ट में स्टोर करवा लेते हैं, क्योंकि ये भी हमारे पास डिलीट कॉन्टैक्ट एक किस्म का रिजल्ट ही ले रहा है और फ्यूचर का रिजल्ट ले रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम दोबारा से इफ़ लगाएंगे, और इफ़ लगाएंगे इफ़ रिजल्ट डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर ज़ीरो नहीं है तो हम लोग यहाँ पे आप लोगों का अपना फ्लटर टोस्ट डॉट शो टोस्ट लगा देंगे, मैसेज लगा देंगे जी, कॉन्टैक्ट रिमूव्ड सक्सेसफुली, ठीक है जी, कॉन्टैक्ट्स रिमूव्ड सक्सेसफुली, और साथ में शो लिस्ट जो है वो हम साथ में कॉल करवा देंगे, ठीक है। चलें जी, अब चला के देखते हैं, फिर ही हमें पता चलेगा कि ये वाकई में वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। सो कॉन्टैक्ट्स पे गए, हमारे पास दो आ रहे हैं, ऐड कॉन्टैक्ट्स पे गया, और हम यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल ये शहज़ाद वासिक को हमने किया, नल इज़ नॉट अ सब टाइप ऑफ पूल। ओके, ये ऐड कॉन्टैक्ट्स वाली साइड पे हमारे पास एक आ गया जी एरर। हाँ, शेड्यूल माइक्रो टास्क, हाँ, ओके। अच्छा, इनिट स्टेट के अंदर यहाँ पे हम एक कंडीशन लगाते हैं, क्योंकि ये इनिट स्टेट बार बार वो उस हिसाब से अपडेट नहीं हो पा रही, क्योंकि वापस आ रहे हैं नेविगेटर डॉट पॉप हो रहा है, तो हम विजेट बाइंडिंग डॉट इंस्टेंस डॉट ऐड पोस्ट फ्रॉम कॉल बैक, और कॉल बैक के अंदर आप ये कितना भी टाइम ले हम लोग उतना इंतज़ार करके, और शो लिस्ट इसके अंदर, सॉरी, शो लिस्ट जो है वो इसके अंदर हम कॉल करवा लेते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। दोबारा चला के देखते हैं जी, ऐड कॉन्टेक्ट्स पे गए, हमने शहज़ाद वासिक को ऐड किया, और ये जी फिर रोला पड़ गया जी, एरर पाथ का रोला है। अभी हमें देखते हैं जी कि क्या रोला है, एक बार ऐप को रीस्टार्ट कर लें, ठीक है। शायद इनिट स्टेट में हमने कुछ चेंजेस किए हैं, तो शायद हमें थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़े, तो चल गया। इसको हम लोग यहाँ पे गए,
और शहजाद वासिक को अगर फॉर एग्जांपल डिलीट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। अच्छा, ऐड ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया और यहाँ से मैं फॉर एग्जांपल फैसल, ओह, नल इज़ नॉट अ सब टाइप ऑफ पूल। ऐड कॉन्टेक्ट्स में भाईजान पड़ रहा है रोला। ये रोला हमें मुकाना पड़ेगा। अच्छा, मैं दोबारा देखना चाहता हूँ कि कहाँ पे ये आ रहा है। मैंने कुछ नहीं छेड़ा, कुछ नहीं किया है, तो अब देखते हैं कि क्या ये करता है, कितना टाइम लेता है। जो ही मैंने सिलेक्ट किया और तब एरर आ रहा है। कॉन्टेक्ट्स ऐड हो गए हैं, लेकिन जब वापस आता है तो वो नेविगेटर डॉट पुश में जाके रोला कर रहा है। ये तो बड़ी गंभीर सूरत हाल हो गई ना। हम्म, 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 हम्म। हाँ हाँ, शो लिस्ट। शो जो लिस्ट है, क्या इसमें तो कुछ हम देखें, ये क्या कर रहा है। डेटाबेस हेल्पर और रिजल्ट। एक मिनट रुको ज़रा, मैं देखूं तो सही, एरर पाथ आ रहा है। शेड्यूल माइक्रो टास्क एरर है और नल इज़ नॉट अ सब टाइप ऑफ पूल। इसका मतलब ये है कि नेविगेटर जब हम पुश कर रहे हैं तो वो सही तरह से पुश नहीं हो रहा या कांटेक्ट नहीं ऐड हो रहा, शायद पुश सही तरह से नहीं हो रहा। ऑन प्रेस के अंदर सिलेक्ट कांटेक्ट और ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। रिज़ल्ट ट्रू है तो शो लिस्ट अपडेट हो जाए। और शुरू में यहाँ पे कंडीशन लगा के देखते हैं कि शायद वो कॉन्टैक्ट लिस्ट इक्वल टू नल, तो फिर हमारे पास, अच्छा हमारे पास ये क्या आ रहा है जी, इसको फ़िलहाल कीजिए खाली, ठीक है। और यहाँ पे एक कंडीशन, मेरा नहीं ख्याल कि ये चलेगा, लेकिन अगर कॉन्टैक्ट्स नल है तो फिर हमारे पास जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो इक्वल टू एम्प्टी हो जाए। कॉन्टैक्ट लिस्ट ये कर दिया, लिस्ट व्यू वापस गए, जब पहली बार को मसला नहीं आ रहा है। ऐड ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट पे दोबारा क्लिक किया, जैनुल हसन पे दोबारा क्लिक किया और ये नल इज़ नॉट अ सब टाइप ऑफ पूल, जबकि इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। एसिंक कॉल का मसला आ रहा है, एसिंक कॉल का, और कोई मसला नहीं आ रहा। इसको ब्लॉक बॉडी में कन्वर्ट करते हैं, नहीं ये भी मसला नहीं है। कॉन्टेक्ट्स पेज पे जाते हैं और कॉन्टेक्ट्स पेज के अंदर परमिशंस भी ठीक हैं, फ़िल्टर कॉन्टेक्ट का मसला नहीं है, आस्क परमिशन का मसला नहीं है, गेट कॉन्टेक्ट परमिशन का मसला नहीं है, गेट ऑल कॉन्टेक्ट्स का मसला नहीं है। तो हमारे पास क्या मसला हो सकता है, हमारे पास ऐड कॉन्टेक्ट्स भी ठीक काम कर रहा है और अच्छा जी, तो काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद
मैंने जो इसका हल ढूंढ लिया है, हमें एरर आ रहा था यहाँ पर इफ रिजल्ट ट्रू है, ठीक है। अब जब पुश कर रहे हैं, जब वापस वहां से आ रहे हैं, तब मसला आ रहा था ना। तो क्या हो रहा है जी कि जब हम लोग कॉन्टेक्ट्स में ऐड कॉन्टेक्ट्स कर रहे थे तो इधर से एक रिजल्ट भेजना था। ये जो पॉप है ये अपने पास एक रिजल्ट देता है, ठीक है, जो कि हम यहां से रिजल्ट मतलब एक बुलियन वैल्यू या कोई भी वैल्यू आपको रिटर्न करता है, हम ट्रू भेज देते हैं, ठीक है। जब ये ट्रू भेजेंगे तो फिर क्या होगा, तो फिर हम जब ऐड टू ट्रस्टेड कॉन्टैक्ट पे करेंगे क्लिक और यहां से कोई भी कॉन्टेक्ट्स ऐड करेंगे तो आपके पास यहाँ पर कॉन्टेक्ट्स आ जाएगा। अभी शायद वो तो हम लगा ही लेंगे, आपको पता तो है ही है। तो अभी ये लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर हमारे पास लगा हुआ है, इसके ऊपर हम लोग वो सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू लगाएंगे तो वो हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये प्राइमरी बटन है, ये जो लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर है इसको हम लोग रैप विद विजेट करके सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू लगा देता हूं, ठीक है। तो आपको लगे समझना, हमने जब कॉन्टेक्ट्स ऐड करें तो वापस एक रिजल्ट भेजना है पॉप ट्रू, ताकि जो है वो जहां पे अगर पॉप ट्रू हो तो वो अपने हिसाब से डाटे को अपडेट कर सके, ठीक है। अभी लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर में शायद ये कार्ड में कोई मसला, शायद हमें यहाँ पे सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू कहीं ना कहीं तो लगाना पड़ेगा ना, तो शायद यहाँ पे मसला हमारा हल हो जाएगा। अच्छा, तो अभी सब कुछ तो हमारा हो चुका है रेडी। भाईजान आप ठीक हो जाएं, मैंने दोबारा से कॉन्टेक्ट्स में शायद वो उस हवाले से सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू काम तो कर रहा है, यहाँ पे नहीं लगाना पड़ेगा, ये कॉलम लगा हुआ है और ये लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर लगा हुआ है, श्रिंक रैप ट्रू किया हुआ ना हमने। अच्छा, हम इस श्रिंक रैप ट्रू को हटा के ना यहाँ पे एक्सपांडेड लगा देते हैं, क्या ख्याल है, ठीक है। और अब देखते हैं जी कि क्या कहता है ये, क्योंकि अब तो इसको चलना चाहिए ना, क्योंकि वो स्क्रॉलिंग यहाँ से आ गई और एक्सपांडेड को बाकी सारी जगह मिल गई, तो ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास आइकॉन बटन जो है, इस पे ऑन प्रेस के अंदर मैं डिलीट कॉन्टैक्ट को कॉल करूंगा और इसको चाहिए एक कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्टैक्ट लिस्ट और इसमें पास कर दूंगा इंडेक्स, ओके। और यहाँ पे ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास जब ये आ जाएगा तो हम इसको हम वो भी करवा सकते हैं कि भाई डिलीटेड सक्सेसफुली, या जो भी ये डिलीट कॉन्टैक्ट जो है हम मतलब यहाँ पे करवा सकते हैं, जो भी हमने करवाना है यहाँ पे करवा दें, या जब हमारे पास डिलीट कॉन्टैक्ट है यहाँ पे रिजल्ट 0 है तो कॉन्टैक्ट रिमूव सक्सेसफुली, ओके, परफेक्ट हो गया जी। तो अब अगर हम लोग कॉन्टेक्ट्स को डिलीट करें तो कॉन्टेक्ट्स रिमूव सक्सेसफुली, परफेक्ट। सो आपके सामने जी कॉन्टेक्ट रिमूव्ड हो गया जी सक्सेसफुली, परफेक्ट।